נפש יהודי. एक कौम के ऊपर 2000 साल तक बेशुमार अत्याचार हुए, एक कलंक जो इस कौम के लिए श्राप बन गया और सदियों तक उसका नरसंहार होता रहा। ना तो उसके पास रहने का ठिकाना बचा, ना ही आज़ादी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। इसी का नतीजा है कि आज उसके पास अपना देश है और वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अब दुनिया भी उसका लोहा मानती है। ये कौन सी कौम है और हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले दुनिया में धर्म के 2 केंद्र थे। पहला हिंदुस्तान, जहां सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, और दूसरा मिडिल ईस्ट, जहां अब्राहम 3 धर्मों के पैगंबर कहलाने की ओर अग्रसर थे। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम में शुरुआती पैगंबर होने का दर्जा हासिल है। तीनों धर्मों के मुख्य पूर्वज अब्राहम बने, जिनका जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे की बलि मांगी। बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इसाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेज दिया। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति देखते हुए इसाक को बख्श दिया। आगे चलकर अब्राहम के वंश में इज़राइल का जन्म हुआ, जो उनके पोते थे। इज़राइल ने 12 कबीलों को मिलाकर इज़राइल का गठन किया। इज़राइल के एक बेटे का नाम जूदा या यहूदा था, जिनकी वजह से इस धर्म को ज्यू या यहूदी नाम मिला। अब चलते हैं ईसा से करीब 1000 साल पहले, किंग डेविड के समय। यहूदियों के धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल में किंग डेविड के इज़राइल पर शासन करने का जिक्र है। डेविड के बेटे हुए किंग सोलोमन, जिन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर उसी जगह पर बनाया गया था जहां बलिदान की वो घटना हुई थी। यहूदी इसे फर्स्ट टेंपल कहते हैं। यहाँ भगवान यहोवा की पूजा होती थी। किंग सोलोमन की मौत के बाद यहूदी बिखर गए और फिर सदियों तक एक छत नसीब नहीं हुई। ईसा पूर्व 931 में इज़राइल में सिविल वॉर हुआ और ये इलाका उत्तर में इज़राइल किंगडम और दक्षिण में जूदा किंगडम में बट गया। यहीं से इज़राइल के पतन की कहानी शुरू होती है। इज़राइल के बंटवारे के बाद वहां बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा हुआ। ईसा पूर्व 587 में बेबीलोन ने यरूशलेम में किंग सोलोमन के बनाए यहूदियों के पहले मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेंपल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश कर पाते थे। उस दौर में यहूदी कुछ संभले और इनकी आबादी भी लाखों में पहुंच चुकी थी। यहूदियों ने शिक्षा और व्यापार के जरिए खुद को मजबूत बनाए रखा। ईसा पूर्व साल 332 में इज़राइल की धरती पर सिकंदर ने कदम रखे और उसकी मौत तक वो राजा रहा। सिकंदर की मौत के बाद ईसा पूर्व 63 में रोमन्स की एंट्री हुई। ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसाई धर्म का उदय। ईसा मसीह एक यहूदी थे, लेकिन वो अपनी अलग विचारधारा लेकर आए। ईसा ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा। कई यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और ईसाई धर्म की नींव पड़ी। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया जो रोमन और यहूदी दोनों को पसंद ना आया। बस यहीं से यहूदियों से वो गलती हो गई जिसकी भरपाई अगले 2000 साल तक करनी पड़ी। कहा जाता है कि यहूदियों ने ही रोमन गवर्नर पिलातुस को भड़काया और पिलातुस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मारने का आदेश दिया। यीशु की मौत के जिम्मेदार होने का कलंक यहूदियों के साथ चस्पा हो गया और ये श्राप बन गया। इसके बाद तो कई सदियों तक यहूदियों का नरसंहार हुआ। ईसा मसीह की मौत के करीब 37 साल बाद यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। बदले में रोमन सेनाओं ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। सेकंड टेंपल भी नेस्तुम नाबूद कर दिया। यरूशलेम के तबाह होने के बाद यहूदियों ने इज़राइल से भागकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में शरण ली। वो यूरोप, अफ्रीका, अरब और एशिया तक फैल गए, पर उनका कत्लेआम तब भी नहीं रुका। ईसा 300 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट, जो कि एक रोमन राजा था, उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। वो पहला रोमन बादशाह हुआ जिसने ईसाई धर्म को चुना।
अब रोमन और ईसाई एक हो चुके थे, जबकि यहूदी बिल्कुल अकेले पड़ गए। अगले कई सालों तक ईसाई ही यहूदियों के दुश्मन रहे। अब ईस्वी 570 में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इस्लामिक पीरियड से एक धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। कुरान के मुताबिक सन 621 में एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह से कुछ आदेश मिले। इन आदेशों में इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। सन 632 में मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बैजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उम्मयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई, जिसका नाम रखा अल अक्सा। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। इस्लामिक पीरियड के बाद आरंभ हुआ क्रूसेडर का क्रूर कालखंड। इस दौरान ईसा मसीह को मारने में जो भी कम्युनिटी शामिल थी उन्हें मारा गया। सबसे ज्यादा यहूदियों का कत्लेआम हुआ। इसके बाद 12वीं सदी में मामलुक पीरियड और फिर ऑटोमन साम्राज्य में भी यहूदियों की हालत अच्छी नहीं रही, जिसके कारण इन्होंने रूस में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी इनका नरसंहार हुआ और ईसा मसीह की मृत्यु के साथ चला आ रहा श्राप परछाई बनकर चलता रहा। फिर यहूदियों को पोलैंड और लिथुआनिया में सुरक्षित ठिकाना मिला, पर वो भी लंबे अरसे तक ना रहा। इसके बाद आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसा लगने लगा कि अब यहूदियों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद उन्हें फ्रांस बुलाया। लेकिन जल्द ही वहां भी इनके दुश्मन पैदा हो गए, क्योंकि यहूदियों ने ना तो कभी यीशु को और ना ही कभी हजरत मोहम्मद को पैगंबर का दर्जा दिया। यही कारण है कि इनको ईसाई और मुसलमानों ने कभी गले नहीं लगाया। यहूदी अब अपना राष्ट्र चाहते थे। ऐसे में साल 1897 में थियोडोर हर्जल नाम के यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की। सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की गई। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। अब तक पहले विश्व युद्ध का बिगुल बच चुका था। यहाँ से ब्रिटेन की एंट्री मिडिल ईस्ट में हुई। इस समय जियोनिज्म की भावना यहूदियों में चरम पर थी, जो एक आज़ाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे। इस जियोनिज्म की विचारधारा के चलते ही दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आना शुरू हुए। ब्रिटेन ने यहूदियों को उनका अधिकार दिलाने का वादा किया, बदले में समर्थन मांगा। 1917 में ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसे बेलफॉर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में जूइश नेशनल होम के गठन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ ऑटोमन एम्पायर का अंत करने के लिए साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब फिलिस्तीन पर यूके का कंट्रोल था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रहा। इस दौरान यहूदियों ने फिलिस्तीन में कई जमीनें खरीदी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। इसे यहूदी होलोकास्ट कहा जाता है। करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया। हिटलर के नरसंहार से बचने के लिए जर्मनी समेत यूरोप के बहुत से हिस्सों से यहूदी अमेरिका और फिलिस्तीन पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और हुई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दुनिया ने तय किया कि अब यहूदियों को उनका एक देश मिलेगा। इस तरह साल 1948 में नक्शे पर इजराइल का जन्म हुआ।